हम्म, हम्म, ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम चैंट करेंगे चैप्टर 15 15वां अध्याय श्लोका नंबर 16 से चैंट करेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। So, chapter 15 श्लोका नंबर 17 है आज का, लेकिन हम थोड़ा 16 को भी देखते हैं। सो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष है, दो प्रकार के पुरुष है। शरह च अक्षर एव च, शर पुरुष और अक्षर पुरुष, ऐसे दो पुरुष इस संसार में इस लोक में है। क्लियर? पिछला क्लास में ये पूरा श्लोक हुआ है, थोड़ा रिफर करके आगे बढ़ेंगे। शरः सर्वाणि भूतानि, शर माने क्या? सर्वाणि भूतानि, सारे भूतों को क्षर कहते हैं। भूत माने इंसान या प्राणी पशु नहीं, सब कुछ, ये पेड़ पौधे सब कुछ आएगा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब कुछ आएगा भूत। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, तो क्षर कहते हैं सारे भूतों को और अक्षर कहते हैं कूटस्थ को। ये पकड़ी बात है। उस अक्षर को क्या कहा था पिछले क्लास में? अविनाशी कहा था। और क्या कहा था? जीव कहा था, याद आता है? जीव। और माया भी उस कूटस्थ को कहते हैं। ये बातें हमने पिछले क्लास में करी है। फिर 17 में कहते हैं, ये श्लोक हो गया है बट हमने रिफर किया, उत्तम पुरुष तु अन्यः, तो एक क्षर पुरुष हुआ, एक अक्षर पुरुष हुआ, लेकिन एक उत्तम पुरुष भी है।
वो कौन है? अन्य माने अलग है, इट्स डिफरेंट। परमात्मा इति उदाहृतः, उसे परमात्मा कहते हैं। किसे? उत्तम पुरुष को, जो क्षर और अक्षर से अन्य है। यो, और वो कौन है परमात्मा? यो लोकत्रयम् आविश्य, जो तीनों लोक में प्रवेश करके बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। बिभर्ति माने सबका धारण पोषण करता है। बिभर्ति सबका धारण पोषण करता है, और वह अव्यय है, अविनाशी है, और वो ईश्वर माने परमेश्वर है। ये 17 नंबर के श्लोक में कहते हैं वह उत्तम पुरुष परमात्मा है, उसे ही ईश्वर कहते हैं। और उसका लक्षण क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो 3 लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम्, जैसे 15 अध्याय तो अब कर लिया है ना लास्ट ईयर गीता चैंटिंग कंपटीशन में, तो रोज एक बार चैंट कर लो ताकि वो ताजा रहे, है ना। चलते फिरते इधर उधर कैसे भी, घर से ऋतु में इधर से इधर तक आते हो तो और कुछ सोचने के बदले 15 अध्याय चैंट कर लो, लाइट पंखे करके, माइक अरेंज करके, तो 15 अध्याय हो जाएगा। कीप दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू सेव द टाइम। ओके, सो इस तरह से दूसरे लोग भी जहाँ रहते हैं, स्टेयर के सूत्रे इधर थोड़े गए तो 15 अध्याय चैंट कर लो। लास्ट ईयर तो पार्टिसिपेट किया है, इस साल कौन सा है? 12। करना है प्रीति, करना ही है इस बार, अभी से शुरू कर। ऑडियो भेज दिया है ना मैंने, मिला है? ऑडियो PDF सब मिला है? मिला। गुड, तो अभी से शुरू करो। ओके, सो 17 श्लोक कहता है वह उत्तम पुरुष है, वह परमात्मा है, उसे परमेश्वर भी कहते हैं, और वो तीनों लोक में प्रवेश करके सभी जीवों का, भूतों का धारण पोषण करता है। दैट इज द श्लोक नंबर 17। हम 16 को फिर से रिफर करके माने कुछ और पॉइंट्स रह गए थे, उसे हम देखेंगे। ऐसे हमने पिछले क्लास में एक लाइन में कहूँ तो क्षर शब्द का अर्थ तो ठीक है, कार्य प्रपंच अथवा सर्वाणी भूतानि, वो ठीक है। लेकिन अक्षर पुरुष का हमने कहा था, ये अक्षर पुरुष क्या है? वह माया शक्ति है। याद आया? पहले हमने तद विपरीत भगवतो माया शक्ति, भाष्यकार का भाष्य था। माया शक्ति कहते हैं कूटस्थ को, और उसे ही अक्षर पुरुष कहते हैं, और उसे उत्पत्ति बीजम कहते हैं, माने जगत की उत्पत्ति का बीज है कौन? कूटस्थ, अक्षर पुरुष, माया शक्ति, सब सिनोनिम्स है। और एक शब्द कहा था संस्कार आश्रय, माने अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय, भाष्यकार का टुकड़ा है। सारे संसारी जंतुओं के अनेक लिखा है, माने जो लोग कर्म नहीं कर सकते, भोग योनि वाले, उनको एक्सक्लूड कर दो। जो कर्म करते हैं उनके संसारी जंतु काम कर्मादि, उनके काम और कर्म का जो संस्कार बनता है कैसे पता कि बनता है? क्योंकि सुन लो, अटेंशन प्लीज, हेलो, एकदम से समझ लो। संस्कार बनता है, इसका हेतु है, उसका लॉजिक समझ लो कि हमें जो कल कर्म किया था, व्यवहार किया था, वो याद आता है। याद कैसे आता है? वो संस्कार में पड़ा है तब जाके याद आता है। समझी बात? तो संस्कार का आश्रय है कौन? कूटस्थ। कूटस्थ की व्याख्या चल रही है अभी ये क्लास में, आधा घंटा तो कूटस्थ में ही जाएगा। पिछला पूरा क्लास कूटस्थ में गया,
आज आधा घंटा और लेंगे। कूटस्थ शब्द इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और उसका काफी और भी हमने सब समझा था कि वो संसार के बीज है। निहाई अर्थ किया था, जिसके ऊपर लोहार गरम गरम हथियारों को लोहे की बनी हुई निहाई पर रखकर फूट फूट कर उसका आकार बदलता है, तो निहाई माने भी कूटस्थ। और हमने कहा था कूटस्थ माने सर्व विकारों का अधिष्ठान। विकारों का माने जो चेंजेस होते हैं वो किसी के ऊपर होते हैं ना, जैसे टेबल के ऊपर मैंने इधर ग्लास रखा, इधर लैपटॉप, इधर बुक्स। अब मैं चेंज करती हूँ कि उधर घड़ी रख देती हूँ, उधर माइक रख देती हूँ, समथिंग समथिंग। चेंजेस जो होता है वो किसी अधिष्ठान पे होता है। तो सारे जगत के सारे विकारों का जो अधिष्ठान है उसको कूटस्थ बोलते हैं एक सेंस में। वैसे तो ब्रह्म है, बट माया को भी एक तरह से अधिष्ठान रूप में कहते हैं। और हमने कूट शब्द का अर्थ देखा था, कुटिलता याद आता है, धिम्मता, वंचना, धूर्तता, अनेक मायादि प्रकारेण स्थितः कूटस्थ, झूठ, ये सब कुछ कूट है, माने माया का सिनोनिम्स है। तो इस तरह से यह कूटवत नहीं है, अधिष्ठानवत नहीं है, बट कुटिलतावत है। ये सारा ये जीव अथवा माया में कुटिलता भरी हुई है। सो वो छल करने वाली है, ये जीव छल करने वाला है, ये माया छल करने वाली है। कैसे? वो परमात्मा को जीव बनाकर दिखाती है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, लेकिन वो जीव को, वो ब्रह्म को, परमात्मा को क्या बनाकर दिखाती है? जीव। अपन अपने को क्या समझते हैं? जीव। ये किसकी किसकी कारोबारी है, तो किसका ये छल है? माया का, कूटस्थ। सो इस तरह से, और कारणात्मिका माया शक्ति, ऐसे काफी चीजें हमने देखी थी कूटस्थ की। आज हम शुरू करते हैं पुनः कूटस्थ के ऊपर। भगवान भाष्यकार इस प्रकरण के बारे में, विभूति प्रकरण याद आता है, सृष्टि प्रकरण, ईश्वर प्रकरण, जीव प्रकरण, विभूति प्रकरण। सो ये विभूति प्रकरण का तात्पर्य भगवान भाष्यकार बताते हैं, निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्विधारयिषया उत्तर श्लोकाः आरभ्यते। ये विभूति प्रकरण के संदर्भ में, विभूति प्रकरण तो क्या था? भगवान का सोपाधिक स्वरूप। लेकिन अब क्या बताना चाहते हैं? भगवान स्वयं निरूपाधिक स्वरूप। समझ में आता है? एक साकार एक निराकार। तो अभी साकार हो गया, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सब बातें करी 4 श्लोक में भगवान। पृथ्वी, और क्या कहा अपने संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में वैश्वानर है। तो ये बात हो गई, वो सोपाधिक था। अब भगवान निरुपाधिक की बात करने के लिए प्रकरण ये बात शुरू कर रहे हैं। तो गौ इमो पुरुषौ क्षर और अक्षर। तो अक्षर, जो क्षर है वह हिरण्यगर्भ से लेकर, माने हिरण्यगर्भ, फिर 5 विषय, माने क्या क्या? अहंकार, पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रियां और 5 विषय, 23 तत्व की बात क्षर की कैटेगरी में जाती है। और दूसरा है अक्षर। अब देखिए, कूटस्थोक्षर उच्यते, ये कूटस्थ को अक्षर कहते हैं। ये दूसरी राशि, एक राशि क्षर की हो गई, 23 तत्व, 24 तत्व, मैंने माया को लिया तो 24, अन्यथा 23 तत्व। तो दूसरी राशि है अक्षर, माने माया अक्षर में आएगी। वहां पे 23 में हिरण्यगर्भ एटसेट्रा आएंगे, और 24वीं राशि अक्षर आएगा, और फिर 25वां ब्रह्मा आएगा। इस तरह से तो कूटस्थ अक्षर उच्यते, वो कारण प्रकृति कहते हैं। माने कूटस्थ माने जीव समझ में आ गया, माया समझ में आ गई। अब और कूटस्थ का क्या अर्थ है? कारण प्रकृति। ये जो कुदरत बोलते हैं आप, प्रकृति बोलते हैं, वो क्या है? कारण है, और उसे ही अक्षर कहते हैं अथवा कूटस्थ कहते हैं। त्रिगुणात्मिका माया,
ये हमने पिछले क्लास में कहा है। समष्टि संस्कारों का आश्रय ये कहा है। और जो अव्यक्त है, माया कैसी है? अव्यक्त है। माया का क्या अर्थ है? या मा सा माया, जो है नहीं वो दिखाती है माया। तो अव्यक्त शब्द जो है उसको हम उठाते हैं अभी इस क्लास में। अव्यक्त किसे कहते हैं? माया को ही, उसी को कूटस्थ कहते हैं, उसी को अक्षर कहते हैं। पक्का हो गया? अब तो शुरू करते हैं। अव्यक्त माने माया, उसकी 4 तरह से व्याख्या हम शुरू करने जा रहे हैं। अव्यक्त, पहली बात, त्रिगुण की साम्यावस्था जो है उसे अव्यक्त कहते हैं, उसे ही प्रकृति कहते हैं। क्या? त्रिगुण की साम्यावस्था माने क्या? 33.33, 33.33, 33.33 सत्व रज तम। तो माया माने त्रिगुण, तो त्रिगुण कितना? 33.33 समथिंग समथिंग। तो ऐसे तीनों जब साम्यावस्था में आते हैं, मैंने तीनों का परसेंटेज सेम है, तब उसे प्रकृति कहते हैं। अथवा जब नहीं है तो त्रिगुण कहते हैं, क्योंकि मेरे में अभी, हम लोग में अभी सत्व ज्यादा है, फिर 12:30 के बाद रजस हो जाएगा, तो अलग अलग परसेंटेज है तो त्रिगुण, और साम्यावस्था है तो प्रकृति अथवा अव्यक्त। अपनी बात, अव्यक्त की पहली व्याख्या समझ में आ रही है? तो त्रिगुण जो होता है वो निरंतर अव्यक्त रहता है, अपने को पता नहीं सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है। क्योंकि हमें जब हम जप में अच्छी तरह से बैठ सकते तो हम कहते आज बड़ा सत्व, मेरा सात्विक भाव था। तो उसका कार्य है शांत रहना, वो देखकर हम कहते हैं कि सत्व, बट सत्व को हम देख नहीं पाते, एक्चुअली देख नहीं पाते। तो ये है अव्यक्त का पहला अर्थ, त्रिगुण की साम्यावस्था। दूसरा अर्थ है समष्टि वासना, टोटलिटी में जो वासना है। और इसीलिए, आप थोड़ा साइड का बता रही हूँ बट समझ लो, इसलिए टोटलिटी में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे अभी युद्ध है ईरान इजराइल वगैरह, यूएस अमेरिका को साइड में। सो द पॉइंट इज दिस कि ये समष्टि इंसिडेंट्स होते हैं, वो समष्टि वासना का परिणाम है। और मेरे जीवन में जो इंसिडेंट्स आते हैं, परिस्थितियां आती है, वो मेरी वासना का परिणाम है। आर यू गेटिंग? एक होती है समष्टि, जिसके कारण सुनामी आती है, वर्ल्ड वॉर होते हैं, ये समष्टि वासना का परिणाम। सो ये समष्टि वासना, और वो कारण स्थानीय है। ये युद्ध है वो कार्य स्थानीय इफेक्ट, बट यूं ही युद्ध हो गया, पहले कुछ था ना, तो तेरा मेरा, तूने वो किया मैंने, तो कारणावस्था में कुछ है तब तो कार्य प्रकट होता है ना? हमारे अंदर कभी कभी जितने हम सात्विक बनते जाएंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो, लेकिन थोड़ी हटके है बट फिर भी हम कर लेते हैं। जब हमारे अंदर अच्छे अच्छे भाव शुरू होते हैं, माने पॉजिटिविटी कहो, ईश्वर से कनेक्शन कहो, सब कुछ बाहर अच्छा दिखाई पड़ता है। देखा है आपने? और जब अंदर नेगेटिविटी होती है तो बाहर भी कुछ धुआं दिखने लगता है, अग्नि दिखने लगती है। अग्नि माने वही झगड़ा, वातावरण। तो एवरीथिंग इज, जो वेदांत कहता है कि एवरीथिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सेल्फ, आपका ही रिफ्लेक्शन बाहर दिखता है। तो ये साधना की बात है, लेकिन ये बहुत याद रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द बोला है? समष्टि वासना, इसको कहते हैं अव्यक्त कूटस्थ। इसका दूसरी व्याख्या हमने क्या की? समष्टि वासना। पहली व्याख्या क्या की? त्रिगुण की साम्यावस्था। ये चल रहा है, अव्यक्त की व्याख्या चल रही है। अव्यक्त माने माया, माने कूटस्थ। भगवान का ही शब्द उठाकर, हम इधर उधर तो जाते नहीं है कभी, तो कूटस्थ शब्द जो भगवान का है उसी को उठाकर आज का प्रवचन शुरू हुआ है। तो कूटस्थ माने माया, अक्षर, अव्यक्त, यहाँ तक बोलकर फिर मैंने कहा अव्यक्त की 4 व्याख्या हम करेंगे। तो अव्यक्त की 4 व्याख्या माने कूटस्थ की 4 व्याख्या माया की, समझ? तो वह कारण स्थानीय है और वह अव्यक्त है। तीसरा, अव्यक्त की तीसरी व्याख्या है अव्यक्त माने संचित कर्म। आप ऐसे ही नहीं लिखना, उसको समझना कि हाँ, जो संचित कर्म है वो भी मुझे दिखते नहीं है कि मेरे संचित कर्म क्या है।
कोई सुइसाइड कर लेता है, क्यों? कुछ संचित कर्म का प्रभाव ऐसा होता है, अकॉर्डिंगली ग्रह दशा होती है, अकॉर्डिंगली वो पाप का फल प्रकट होता है। तो संचित कर्म हमें पता नहीं और व्यक्त नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? अव्यक्त है। समझ में आया? तो तीसरी व्याख्या हुई संचित कर्म, समष्टि जीवों का जो अपरिपक्व कर्म है, अभी फल देने के लिए उत्सुक नहीं हुआ है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, फल देने के लिए अभी काबिल नहीं हुआ है, परिपक्व रेडी नहीं हुआ है, उसे क्या कहेंगे? संचित कर्म। और वो कारण अवस्था में कर्मों की स्थिति में रहता है, उसे संचित कर्म कहते हैं। और वह भी अव्यक्त है, उसे भी आप माया कह सकते हो। तो कारणावस्था में अव्यक्त रूप में चौथी व्याख्या, स्वरूप का अज्ञान भी अव्यक्त है। मुझे नहीं पता है मेरा स्वरूप क्या है ना? तो क्या है? अविद्या, अज्ञान माने स्वरूप का अज्ञान। ये अव्यक्त है कि व्यक्त है? मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्टेड है कि अनमैनिफेस्टेड है? अनमैनिफेस्टेड है, पता नहीं अपने को। तो स्वरूप का अज्ञान, तो कितनी बातें हुई बोलना पड़ेगा। अज्ञान स्वयं प्रमाण सिद्ध नहीं है, पता नहीं चलता है कि मुझ में अज्ञान है। कई बार तो जिस गुरु में श्रद्धा है, जिस गुरु में प्यार है, चरणों में भक्ति है, वो गुरु कहने पर भी हम अपने अज्ञान को छोड़ते नहीं। हम कहते कि नहीं नहीं, मेरी बात से गुरु जी शायद ठीक मूड में नहीं होंगे तो उन्होंने ऐसा कह दिया। एक्सक्यूज तो बहुत है हमारे। तो अज्ञान प्रमाण सिद्ध नहीं है। और इस तरह से अव्यक्त दशा में चार चीजें आई। त्रिगुण आया, त्रिगुण की साम्यावस्था, और समष्टि वासना आई, संचित कर्म आए, और स्वरूप का। चार चीजें क्या है? अव्यक्त है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब ये चारों व्यक्त नहीं है, दिखते नहीं है, पता नहीं चलता है, दृश्य नहीं है। अब ये चारों की एक राशि बनती है, माने टोटल समझ लो, उसका नाम है कारणावस्था। और ये चारों के चारे सुषुप्ति अवस्था में पड़ी रहती है, हमें मालूम नहीं होता है, बट वो पड़ी है। ये चारों का नाम क्या बनता है टोटल करके? कारणावस्था। उसी का नाम है कूटस्थ। अब समझिए कूटस्थ की व्याख्या। ये भाष्य में भी नहीं है, लेकिन भाष्य के ऊपर आनंद गिरी महाराज की जो टीका है, उस टीका के आधार पे हम बताएंगे। तो इस तरह से आचार्यों ने बताया है, उसी को हम बताते हैं। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये चारों के चारों नित्य है ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? लॉजिक पे आती हूँ, हेतु पे आती हूँ। लेकिन ये सभी प्रवाही रूप से नित्य है ऐसा हम बोलेंगे। पकड़ी बात। ये नित्य है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि नित्य माने सदा रहने वाला, बट ये वासना सदा रहने वाली नहीं, हम जानते हैं क्यों, हम देखेंगे। बट नित्य नहीं है, लेकिन प्रवाही नित्य है। क्लासिक एग्जाम्पल क्या था प्रवाही नित्य का? हमेशा बताती रहती हूँ। क्लासिक एग्जाम्पल क्या है प्रवाही नित्य का? नदियों का प्रवाह। नदी में जल है, वो जल नित्य है ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बहता रहता है, कहीं जाके मिल जाएगा गंगा सागर में, गंगा का जल। लेकिन नित्य तो है क्योंकि प्रवाही रूप से वो नित्य ही है ना? बट ऐसे नित्य नहीं है, क्योंकि जल तत्व भी प्रलय के समय में लीन हो जाता है। माने ये प्रमाण मीमांसा में जाएंगे तो सारे के सारे पंच महाभूत भी नष्ट होने के क्षर की कैटेगरी में जाते हैं। अब देखो हम समझेंगे, क्या समझना है? ये चारों के चारों प्रवाही रूप से नित्य है। ओ माय गॉड, माने अज्ञान भी मेरा नित्य है, तो मैं साधना क्यों करती हूँ? है ना? ज्ञान के लिए साधना क्यों करते हैं? यदि वो नित्य की ही कैटेगरी में जाते हैं तो हम साधना क्यों करें? आई बात समझ में?
सो प्रवाही नित्य है का मतलब है कि टोटल नित्य नहीं है। तो अब आइए हम देखेंगे इसको, हेतु देखते हैं अब इसका किसके संदर्भ में बातें चल रही है। कूटस्थ, गुड, वेरी गुड, कूटस्थ के संदर्भ में। और कूटस्थ प्रवाही नित्य के रूप में, और ये चारों चार वासना का संचित कर्म एक्सेट्रा प्रवाही नित्य के रूप में है। अब देखो हम संचित कर्म को उठाते हैं क्योंकि वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो संचित कर्म जो है वह प्रारब्ध बनकर क्षीण होता है। संचित कर्म माने जो पड़े हुए कर्म है, जिससे भी जिस हर एक जन्म में परमेश्वर कुछ संचित कर्मों का पोटला पैकेज लेकर हमें प्रारब्ध के रूप में देते हैं। मैंने बहुत एग्जाम्पल लिए हैं कि 1 करोड़ रुपया है घर में, आप कहीं घूमने जाते हैं, यूएस यूरोप टूर करते हैं समथिंग, तो आप कुछ 50 लाख 75 लाख समथिंग लेते हैं, समथिंग घर में पड़ा रहता है थोड़ा बहुत। तो जो उठाया यूरोप टूर के लिए, वो पैसे को क्या बोलेंगे, प्रारब्ध। प्रारब्ध माने एक पैकेज उठाया एक टूर के लिए। ऐसे जन्म रूपी टूर के लिए जो कर्म मुझे भोगने हैं, वो कर्म का पोटला भगवान अपने को देता है, उसी को आप विधि कहते हैं। वो जो कर्म का पैकेज है, पोटला है, जिसको इस जन्म में आपको भोगना है, उसे क्या बोलेंगे, प्रारब्ध, है ना। अब समझ में आया प्रारब्ध मन। ऐसा नहीं कि जितने कर्म है सारे के सारे वो संचित में पड़े रहेंगे, बट प्रारब्ध कितना, इसका कितने कर्मों का बनेगा, थोड़े अनंत कोटि कर्म है, अच्छे बुरे दोनों कर्म। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जो मैं तो फॉर्चुनेटली कहूंगी कि वो भगवान के हाथ में है कि कौन सा पैकेज उसमें से उठाकर आपको कौन सा पैकेज देना है। आया, ये हमारे हाथ में नहीं। जैसे हम यात्रा करते हैं तो ये टूर के साथ जावे, इसका पैकेज क्या है, वो टूर के साथ, वो हमारे हाथ में है। बट ये प्रारब्ध का पोटला जो है वो भगवान ही बना के भेजते हैं। मैंने एक सामान्य तरह से बोलती हूँ, तो इसको कहेंगे संचित कर्म। अब संचित कर्म जो प्रारब्ध बनकर आया वो धीरे धीरे क्षीण होता है। अभी हम 50 साल के हो गए, तो 50 साल में हमने बहुत कुछ भोगा, तो वो संचित कर्म के पोटले को ही भोगा, तो संचित कर्म उतना का उतना रहा, कम हो गया, कम हो गया। लेकिन सोचो, फिर वो 50 साल में आपने दूसरे कर्म किए, उसमें से कुछ कर्म भोग लिया। सपोज कभी झूठ बोला तो माँ ने एक थप्पड़ मार दिया, छोटे थे और झूठ बोला तो एक थप्पड़ मार दिया, वो कर्म तो भोग लिया झूठ बोलने। लेकिन पीछे जो अनंत कोटि संचित कर्म पड़े हैं वो प्लस इस जन्म में 50 साल में जो कर्म बनाए बनाए ना हमने, बोलकर व्यवहार करके, वो कर्म कहाँ जाएगा, वो संचित कर्म में फिर मिल जाएगा। जैसे आपने बैंक में आपके 50 लाख रुपए है, आपने और 6 महीने में कुछ और 10 लाख कमाए, उसमें से 2 लाख वापरे, मैंने आपने इसको खर्च किया, तो कितना बचा, 10 लाख कमाए 2 लाख खर्च किए, तो हे भगवान, तो 8 लाख बचा। पहले कितने थे बैंक में, 50 लाख, फिर ये 8 लाख आपने डाले तो 58 हो गए। बस ऐसे ही ये संचित कर्म में से जो प्रारब्ध बना उसका कुछ वो भोगते रहे, फिर उसमें उस जन्म में हमने जो कर्म बनाई वो फिर संचित कर्म में चले गए। तो इसको क्या कहेंगे, प्रवाही संचित कर्म। माने सेम संचित कर्म नहीं है बट प्रवाही, तो उसका खर्च होता गया, उसमें कुछ आता गया, इसको प्रवाही शब्द से। नदी में जल कुछ गया गंगा सागर की तरफ, कुछ आ रहा है वो मिल गया इधर आया, तो इसको क्या कहेंगे, प्रवाही जल है ये, प्रवाही जल ऐसे। ओके, सो इस तरह से माने ऐसे समझो, ये बीज स्थिति जो है, बीज है ना ये, अभी अगले जन्म में भोगने के लिए हम ये बीज बो रहे हैं, चाहे सत्कर्म करके चाहे दुष्कर्म करके। तो बीज की स्थिति का अभाव कभी भी नहीं होता है, इसलिए इसको प्रवाही नित्यता कहते हैं। पढ़े रहते हैं, ये बीज में से वृक्ष उगा, ये बीज नष्ट हुआ, लेकिन उसने भी दूसरे अनंत बीज दिए, तो प्रवाही नित्यता बीज की चालू है। पपीते के, इसके, आम, मैंगो के, गुठली, इस तरह से सब चालू ही है, प्रवाही नहीं। समझ में आया, ये चारों की बात चल रही है। पहले अव्यक्त के 4 रूप देखे, अब इसके प्रवाही नित्यता के संदर्भ में हम समझ रहे हैं।
अब दूसरा है वासना। 4 में देखा ना, वासना त्रिगुण वासना। हम उतना ही सारा बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग पागल हो जाएंगे कि मैं उसका और डिटेल बता रहे जा रही हूँ। वासना क्या है उसका भी कभी अभाव नहीं होता। अच्छा, 4 वासना 10 वासना लेके आई मैं इस जन्म में, पोटला लेके 4 वासना मेरा एग्जॉस्ट हो गया, जो भी है। बट उस वासना जब एग्जॉस्ट हुआ, वासना से कर्म बना, फिर कर्म मैंने किया, फिर उसकी क्या बनी, फिर से उसकी फिर से वासना बनी ना। हेलो, मैंने रसगुल्ला खाया, हाँ ये तो कभी खाया ही नहीं, थे तो बढ़िया है। फिर दूसरी बार रसगुल्ला की वासना उठती है, आया रसगुल्ला माने वही जिंदगी का जो भी। तो ये वासना बनती है ना हर कर्म की। हम झूठ बोला, रात को भी याद आया, आज झूठ बोला, ये कहाँ से याद आया, उसकी वासना बनी। हर कर्म की वासना बनती। तो वासना का भी प्रभाव कभी क्षीण होती है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गई तो क्षीण हुई, बट नई वासना बन गई वो कर्म के जैसा ही, फिर वासना इकट्ठी हो गई। तो कर्म से और भोग से पुनः वासना एकत्रित होती है। कर्म की भी वासना बनती है, भोग की भी। कुछ देखा, ये भोग हुआ, तो वो वापस देखना है। कुछ कर्म किया तो अच्छा लगा, प्लांटिंग किया तो अच्छा लगा, क्योंकि वृक्ष जब उगा, प्लांट जब, या गुलाब का फूल कहो या मैंगो का ये, तो लोगों को अच्छा लगा, तो फिर से वो करने की इच्छा हुई। मतलब क्या, वासनाएं कर्म से भी बनी, भोग से भी बनी। तो ये वासना भी प्रवाही नित्य के रूप में हमारे साथ रहती है। सो इस तरह से वासना का समुदाय प्रवाही रूप से निरंतर बना रहता है। व्यक्त वासना क्षीण होती है और फिर कर्म के द्वारा, भोग के द्वारा पुनः बनती रहती है। इसी को बौद्धिज्म ने क्या कहा, बौद्धिज्म का हल्का सा टच करते हैं। वृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान, 2 शब्द है बौद्धिज्म का, थोड़ा थोड़ा समझें। नहीं तो हम तो हिंदुइज्म को और वेदांत को ही समझते समझते बुरे हो जाते हैं, बाकी के दर्शन तो पता ही नहीं होता है। बट फिर भी वृत्ति विज्ञान क्या है, वृत्ति उठी नष्ट हो गई, होता है ना, हर क्षण वृत्तियां उठती है, नष्ट होती है, उसे क्षण प्रध्वंसी वृत्ति कहेंगे। क्षण प्रध्वंसी मैंने एवरी मोमेंट उठती है नष्ट होती, उठती है नष्ट होती, क्षण प्रध्वंसी वृत्ति, वो वृत्ति विज्ञान है। आलय विज्ञान जो है वो प्रवाही नित्य है। मतलब क्या, हम सुनते हैं, देखते हैं, व्यवहार करते हैं, फिर वो वासना बनती है। ये संस्कार जो पढ़ते हैं उसे आलय विज्ञान कहते हैं। अपनी ही बात है, शब्द उनके अलग अलग है। संस्कार पढ़ते हैं, वो कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें याद आता है वो चीजें। तो ये संस्कार राशि बनती है और वो बौद्ध दर्शन में आलय विज्ञान कहते हैं। और उठती है, नष्ट होती है, उसे क्षण प्रध्वंसी वृत्ति विज्ञान कहते हैं। ये प्रभावी हो या ना हो, ये डिफरेंट टॉपिक है, बट वो कारण दशा में, अव्यक्त दशा में वह बनता रहता है। आई बात। तो इसलिए उसको प्रवाही नित्यता कहते हैं, वासना संचित करना चाहिए। अब एक और टॉपिक हल्का सा टच कर लेते हैं, वासना और कर्म, दोनों में क्या फर्क है। आइए, ऑफलाइन क्लास होता तो पूरा क्लास इसी में जाता था, क्योंकि सारे बैठे हुए लोग अपना अपना थिंकिंग बताते हैं, ताकि समझ में आता है कि वी आर नॉट एबल टू, वी आर नॉट एन थॉटफुल पीपल एक्चुअली। हमारे अंदर थिंकिंग आती ही नहीं है, बुद्धि चलती ही नहीं है, बुद्धि तो ठंडी पड़ी हुई है। मन चलता है बहुत, बुद्धि इसमें नहीं है। बट एनीवे, हम देखेंगे क्या देखने वाले हैं, वासना और कर्म में क्या फर्क है, देखने। एक वासना को दूसरी वासना से दबाया जाता है, ये वासना का लक्षण है ना। अभी मुझे मन हुआ मैं पढ़ूं कुछ, माने गीता पढ़ूं, लेकिन तुरंत याद आया वो गर्मी बहुत लग रही है, फ्रिज में ठंडा कुछ
है, शरबत है या समथिंग, आइसक्रीम या कुछ, पहले वो ले लो फिर पढ़ोगे। भाई पढ़ने की वासना उठी, आइसक्रीम की या ठंडा पीने की वासना ने उसको दबा दिया। तो वासना का क्या लक्षण मिला आपको? एक वासना दूसरी वासना को दबा सकती है, तो एक वासना को दूसरी वासना दबा सकती है। कर्म में दबाया नहीं जाता है, क्योंकि कर्म का क्या है, वो निश्चित फल देता है। चूंकि मैंने आइसक्रीम की वासना को क्या कहते हैं, प्रायोरिटी दी, तो वो वासना दब गई, तो फल नहीं मिला पढ़ने का। लेकिन कर्म में क्या होता है कि वो फल उत्पन्न, माने फल निश्चित फल बन जाता है उसका। तो इस तरह से कर्म को दबाया नहीं जाते। कर्म जो शुरू किया तो वो करते हैं हम, यानी कर्म, दो कर्म एक साथ नहीं उठते हैं हमारे मन में। तो कर्म को दबाया नहीं जा सकता है, वो निश्चित फल देता है। दूसरी बात, वासना जो है वो हमारी इच्छा की नियामक है। माने मुझे कुछ इच्छा हुई, उसको उसने दबा दिया, तो इच्छा उठी ही नहीं। बाद में फिर आइसक्रीम खाया, फिर टीवी देखने लगे, फिर हो गई वासना, आया। तो ये इच्छा की नियामक है, माने कंट्रोल करती है। और उस इच्छा, वो इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? वासना ने कुछ विचार दिया, माइंड में एक संकल्प उठा ना, कुछ विचार आया, फिर वो कर्म में परिवर्तित हुआ, तो या इच्छा में परिवर्तित हुआ, और फिर हमने कर्म किया। आप समझ रहे हैं? वासना, फिर विचार, उस वासना ने एक विचार प्रकट किया, ऐसा करूं, फिर इच्छा हुई, और फिर इच्छा जब, विचार का ही परिपक्व रूप इच्छा होती है, फिर इच्छा जब परिपक्व हो गई, पक्की हो गई, तो कर्म हुआ। ऐसे ही गाड़ी चलती है। आज तो हम तो दौड़ रहे हैं अंधे की तरह, तो पता ही नहीं होता है कि कैसे मैं काम करती हूँ। पहले वासना होती है, फिर उसका है ना, तुम्हारे अंदर पहले गीता की वासना होगी, तब तुम्हें विचार आया कि मैं गीता सीखूं, फिर तुम्हें इच्छा हुई कि मैं गूगल देखूं कहाँ चिन्मय मिशन है, फिर तुम आई। ठीक है, यही पद्धति हुई ना। तो इसको कहते हैं वासना, फिर विचार आता है, सोच बनती है, फिर इच्छा उत्पन्न होती है, फिर कर्म में परिवर्तित होता है। बट कर्म जो है वह हमारी सोच का नियामक नहीं है, कर्म हमारी परिस्थिति का नियामक है। आने समझ में आते हैं? परिस्थिति जो निर्माण होती है वो किसके कारण होती है? मेरे कर्म के कारण। मैंने झगड़ा किया तो दो कोर्ट में गया सब कुछ। तो परिस्थिति का नियामक कौन है? मेरा कर्म। लेकिन मेरी इच्छा का नियामक कौन है? वासना। समझ में आया फर्क दोनों का? आप देखो, कर्म से, माने कर्म से परिस्थिति बनती है, वासना से इच्छा बनती है, ये पक्का कर्म। तो हमको यदि कुछ गलत कर्म हमसे होता है तो डोंट से कि अरे हो गया, अरे हो गया, नहीं भाई, उसका वासना संस्कार पड़ा था, उसने सोच के रूप में अपने अंकुर को स्प्राउट किया, फिर उसने बड़ा बना थोड़ा, फिर वो इच्छा के रूप में, फूल के रूप में सब कुछ परिवर्तित हुआ, फिर फल आया। सिंपल। तो ऐसा मत कहो कि गलत कर्म यूं ही हो गया, उसका बीज था आपके अंदर। तो कर्म से परिस्थिति बनती, वासना से इच्छा बनती है, इस तरह से दोनों में अंतर है। अब और एक बात देखो, दोनों अव्यक्त है, ये तो सिमिलरिटी है, बट दोनों के प्रभाव अलग अलग है। प्रभाव में माने इफेक्ट में फर्क है। आया? प्रभाव के इस भेद से मुक्ति का अवसर बन जाता है। थोड़ा गहरा है, चाहिए तो बुद्धि को बंद कर दो, नहीं मजा आता है, या तो फिर खुला रख के कोशिश करो। क्योंकि बुद्धिमान हम अपने को कहलाते हैं, तो फिर ये सब तो आपको डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो एक बात पक्के करो कि आई एम नॉट ए बुद्धिमान पर्सन। सो और ये सत्संग से, ये भाष्य के द्वारा गीता पढ़ने से बुद्धि खिलती है, खुलती है। ये तो ऑफलाइन क्लास वालों को पता है कैसे 7-8 साल में क्या फर्क पड़ गया। सो देखो एग्जाम्पल देती हूँ। अशुभ कर्म का उदय हुआ, उसके कारण अशुभ परिस्थिति आई। अब अशुभ परिस्थिति आई, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से पकड़ लेना, सुन लेना। अशुभ परिस्थिति आई
लेकिन उस अशुभ परिस्थिति में मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे विचार शुभ रहे। कुछ अशुभ आता है तो पहला तो भगवान ही मिलता है आपको, पता नहीं भगवान का इतना पूजा करता है फिर भी पहला भगवान ही कल्प्रिट बनता है, फिर चाचा मामा मौसी भाई बहन सब माता पिता सब कल्प्रिट बनाते हैं। तो अशुभ परिस्थिति में भी जब हमारी सोच शुभ रहती है तो मुक्ति का अवसर बनता है ना। युधिष्ठिर महाराज कितनी अशुभ परिस्थिति आई, जंगल में रहना पड़ा, लेकिन जब वो प्रसंग बना तो दुर्योधनादि भाइयों को बचाया, भीम को बोला जाओ उनसे ये गंधर्वों से युद्ध करो, अपने भाइयों को बचाओ। ये शुभ माने अशुभ परिस्थिति में भी सोच को शुभ रखना ये साधक का लक्षण है। ये एकदम लिख लो, दिमाग में हृदय में डाल दो। ये साधना की बात कर डाली, अदरवाइज हम सिद्धांत की बातें कर रहे थे, बट ये साधना की बात कर दी तो मुक्ति की जगह निकल जाती है। इसलिए सोच जिसकी उज्जवल है, शुभ है, उसकी वासना भी शुभ हो जाती है, क्योंकि वासना एंड सोच का सीधा संबंध है, इच्छा का सीधा संबंध है। तो इस तरह से आपको समझना है, प्रभाव दोनों का अलग अलग है। मतलब क्या हुआ, यहाँ वासना तो शुभ हुई तो प्रभाव अलग बना, परिस्थिति अशुभ है तो प्रभाव अलग बना, प्रभाव में भी दोनों। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी टॉपिक कर्म और वासना का भेद देख रहे हैं। इधर मालूम है मुझे, वो बुढ़ापे में भी किसी किसी को देखा है, उसको अभी जो लास्ट बात करी ना 2-3 वो याद रहती है, उसके पहले जो कहा वो याद नहीं रहती, मतलब बुढ़ापा आ गया है। यही समझना पड़ेगा और क्या है, नहीं तो पूरा का पूरा लेक्चर पहले से अभी तक याद रहेगा। anyway, और एक बात करें, जो वासना है उसको अपनी साधना और स्वाध्याय से भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कर्म एक बार करते हैं तो फिर वो तीर निकल गया है ना, माथे से निकल गया, ऐसा वाला मामला है। तो कर्म एक बार हुआ तो निश्चित परिस्थिति पैदा करेगा, लेकिन वासना जो है वह निश्चित रूप से व्यक्ति की सोच पैदा करे ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म उस वासना को परिवर्तित कर देते हैं, तो प्रभाव में फर्क आ जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पुराणों में वगैरह में बहुत है। कौन है जिसकी सोच पाप वाली थी? वाल्मीकि ऋषि। पहले जब डाकू थे, लुटारे थे, तब सोच यही थी कि ऐसे ही काटो, लूटो, और क्योंकि मुझे बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का पेट भरना है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उनका पेट भरने का काम तो मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, बट देन यू डोंट थिंक कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो पाप में था। फिर नारद जी के मिलने के बाद राम राम करके वाल्मीकि ऋषि बन गए। इसलिए क्या कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो। ऐसा 9 चैप्टर में। कोई दुराचारी नहीं, सुदुराचारी अच्छा पापी है वो भी बदल सकता है। इसलिए ये श्रद्धा बहुत काम करती है उसके पीछे। एनीवे, सो ये है, माने वासना बदल गई तो कर्म बदल गए तो परिस्थिति बदल गई। नारद जी का देखो, पहले भी नारद जी गाने वाले थे, अभी भी तंबूरा लेके, तानपुरा लेके, वही पिक्चर देखते हैं ना हम लोग, पिक्चर माने चित्र देखते हैं ना नारद जी का, तो गाना बजाना करते थे, लेकिन सुंदर भी थे देखने में। लेकिन संत सम्मेलन में जब जाते थे तो भजन करने के लिए संत लोग कहते थे, तो वो अपना श्रृंगार रस वाले गाने गाते, तो संतों ने उनको श्राप दिया, तो बन गए दासी पुत्र। लेकिन दासी पुत्र बनने के बाद माँ जब मर गई और जंगल में चले गए, फिर साधु संतों ने जो जप दिया, उससे भी महर्षि माने नारद ऋषि बन गए। तो इस तरह से वासनाओं में बदलाव लाके आदमी बदल सकता है, ये प्रभाव। तो कूटस्थ शब्द के 4 अर्थ देखे मैंने। कूटस्थ शब्द में अव्यक्त देखा, माया, कूटस्थ माने माया, माया अव्यक्त है, अव्यक्त के 4 अर्थ देखे।
और उन 4 अर्थों में हमने संचित कर्म और वासना का एक्सप्लेनेशन किया, बाकी का आप देख लें। तो इसे कहते हैं कूटस्थ अक्षर माया। ये माया को अनिर्वचनीय कहा। निर्वचन करना माने बताना। एक व्यक्ति है, उसका हम निर्वचन शुरू किया, वो काला है, वो ऐसा ड्रेस पहनता है, वो झूठ बोलता है, लेकिन वो दयावान है, ऐसे निर्वचन करते हैं। मैंने उसके बारे में हम वचन बोलते हैं कि कैसा है। ऐसे माया का निर्वचन नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। अनिर्वचनीय है माया। क्या कहते हैं? विवेक चूड़ामणि में क्लासिक श्लोक है, बड़ा मजेदार है, इसका चैंटिंग भी बढ़िया है। अरे सन्नाप्यसन्ना उभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्ना उभयात्मिकानो सांगाप्यनंग्या उभयात्मिकानो महद अद्भुता निर्वचनीय रूपा। ये माया का डिस्क्रिप्शन भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में किया है। गुरुदेव की याद आती है। सिद्धबाड़ी में, जहाँ हिमालय है, हिमाचल में अपना आश्रम है सिद्धबाड़ी, जहाँ गुरुदेव की समाधि है। गुरुदेव ने वही आश्रम में हम लोगों को विवेक चूड़ामणि सिखाया है 4 महीना। इट्स क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा भाग्य है कि पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के हाथ के मुखवाणी से, माने मुख से हमने विवेक चूड़ामणि का अभ्यास किया 4 मंथ्स। तो दिन में ऐसा वीक में 1 दिन वाला नहीं, एक दिन में 3 क्लास, सुबह दोपहर शाम, 1.5 घंटे का, ऐसा करके 4 महीने में विवेक चूड़ामणि। बहुत सुंदर था। वहां पे ये श्लोक आता है, वहां पे कहते हैं ये माया नाम की जो चीज है ना, वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। असत माने बिल्कुल होना ही नहीं, जैसे शशशृंग आकाश पुष्प, आकाश में पुष्प नहीं उड़ते, ससे के ऊपर श्रृंग नहीं है, माने सिंग नहीं है, जैसे गाय के सिंग है, भैंस के सिंग है, ऐसे ससा के ऊपर, सस माने HAR है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, रेबिस बोलते हैं। खरगोश, खरगोश, ससा गुजराती में ससला बोलते हैं। तो वैसे असत माने होना ही नहीं, तो माया असत भी नहीं है, एट द सेम टाइम सत भी नहीं है। सत माने तीनों काल में रहने वाली नहीं, ये रियलाइज बीइंग होते हैं, उनकी माया खत्म हो गई, वो माया से मुक्त हो गए बोलते हैं ना, तो माया नष्ट तो होती है। तो वो सत भी नहीं, असत भी नहीं, ऐसे वो भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, स अंग भी नहीं, अनंग भी नहीं, माने उसके अवयव है ऐसा भी नहीं कह सकते, अवयव नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। ये पूरा श्लोक डिटेल में जाएंगे तो क्लास पूरा हो जाएगी। तद अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, माने उसका निर्वचन नहीं कर सकते हैं। तो तात्पर्य यह है, कूटस्थ की व्याख्या हो रही है। कूटस्थ माने माया, तो इजी नहीं है। पहले तो हमने लास्ट क्लास में मैंने इतना घबराया नहीं, जीव जीव करके आपको शांति से, बट आज थोड़ा सा उसका और खोल रहे हैं। तो छलिया जैसी चीज है, यामा सामाया, जो है नहीं वो है करके दिखाती है अपनी। जिम्भता कुटिलता, ये है अक्षर, ये है माया, ये है कूटस्थ। तो इस तरह से ये 2 राशियां बनी, एक कार्य एक कारण। कार्य में क्या आएगा? क्षर। क्षर माने सर्वाणी भूतानि, जो विनाशशील है। अक्षर माने जो विनाशशील नहीं, अविनाशी है, लेकिन वो कारण कैटेगरी में जाएगा। जैसे बीज कारण है, वृक्ष कार्य है। तो इस तरह से 2 कैटेगरी बनी। अब भगवान आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का श्लोक हमने देख लिया है। उत्तम पुरुषः तु अन्य, भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष अलग ही है। ट्रांसलेशन हमने कर दिया। सो उत्तम पुरुष तो अन्य, अन्य शब्द का अंडरस्टैंडिंग लिख लो, विलक्षण। हेलो, अटेंशन प्लीज। अन्य माने दूसरा नहीं, विलक्षण। ये विलक्षण शब्द मैं कहाँ यूज करती हूँ जनरली?
याद आता है एग्जाम्पल विलक्षण शब्द का? आकाश नीलिमा। वेरी गुड आशा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश और नीलिमा, अभी तो याद रखो भाई, बहुत समय हो गया, इसको भी 3 साल हो गए, गीता शुरू किए 3 साल हो गए, अभी एंड में आ रहे हैं हम। आकाश और नीलिमा, तो आकाश क्या है, नीलिमा, नीलिमा आकाश ही है, लेकिन आकाश नीलिमा से विलक्षण है, माने लक्षण उसका अलग है, आया? तो अलग नहीं है, उसी का आभास है ना? ऐसे उत्तम पुरुष की बात हम करने जा रहे हैं 17 नंबर के श्लोक में, जहाँ कहते हैं उत्तम पुरुष कोई अलग है, परमात्मा इति उदाहरतः, उसे परमात्मा कहते हैं, यो लोकत्रयमाविश्य, कभी बोला ये श्लोक? आज ही बोला ओपनिंग में। ये तीनों लोक में प्रवेश करके वह अव्यय परमेश्वर विभूति सारे लोगों को धारण पोषण करता है। अब ये परमात्मा अलग है, माने क्या? वो क्षर और अक्षर पुरुष से विलक्षण है, माने क्षर पुरुष अक्षर पुरुष परमात्मा ही है। ओ अच्छा, आपने जब शुरुआत किया उपनिषद का तो कौन सा उपनिषद लिया था? ईशावास्य। ओपनिंग में कोरोना के टाइम में ये गीता उपनिषद शुरू हो गए अपने, तो ईशावास्य में जो ईशावास्यम इदगम सर्वम कहते हैं, सब ईश्वर से आच्छादित है, तो आप अभी कह रहे हैं, पकड़ना, बुद्धि थोड़ी शार्प रखना, आई नो गर्मी है, दोपहर का टाइम है, तो अभी आप कह रहे हैं कि ये परमात्मा जो है वो उत्तम पुरुष, उसको पुरुषोत्तम कहो, परमात्मा कहो, जो भी कहो, वो अन्य माने विलक्षण है, ऐसा आप कहते हैं। तो विलक्षण है माने क्षर अक्षर से विलक्षण है, तो क्षर माने तो सृष्टि हुई, तो सृष्टि से परमात्मा विलक्षण है, इसका अर्थ हुआ जैसे आकाश से नीलिमा, आकाश नीलिमा से विलक्षण है, तो आकाश ही है वो, वैसे सृष्टि, एक क्षर पुरुष, ये सब कुछ क्या है? परमात्मा ही है। पकड़ी बात, थोड़ा लंबा सोचना पड़ा, बट बुद्धि शार्प है, शुद्ध है, तो ये चीजें यूं चली जाएगी, जैसे पानी पीते हैं, पानी यूं चला जाता है, नहीं तो फिर तकलीफ होगी, अथवा संस्कार नहीं है गीता के तो तकलीफ होगी, बट थोड़ा थोड़ा करते करते हो जाएंगे, संस्कार बन जाएंगे, कि कभी ना कभी तो बनाना पड़ेगा ना। जो भगवान कहते हैं सृष्टि में परमात्मा की स्थिति विचित्र है, ना वो व्यक्त है ना अव्यक्त है, लेकिन व्यक्त और अव्यक्त दोनों से, अक्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण है। पकड़ी बात, इसलिए शब्द तो पकड़ लिया, आप थोड़ा अंदर भी सोचिए। तो ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये सीक्रेट है, अथवा कहो कि ये सनातन धर्म की विलक्षणता है कि ये बातें इस तरह से करते हैं। बाकी सब जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मर गया तो जहन्नुम में जाएगा, नहीं तो जन्नत में जाएगा, जो भी है माने एंड तक रहेगा, सीधी सीधी। यहाँ तो विलक्षणता। उत्तम पुरुष तू अन्य, श्रुति भी कहती है, अभी केनोपनिषद पूरा हुआ होना, कैवल्य शुरू हुआ है। अन्य देव तद विदिता अथो अविदिता अधि, ये श्लोक आया था केनोपनिषद में, पहले खंड में 3रा नंबर का श्लोक, माने वो विदित से भी, विदिता माने व्यक्त से भी, और अविदित माने अव्यक्त से भी परे है, वह परमात्मा उनसे विलक्षण है। 13वां अध्याय अभी गया, वहां पे कहा था अनादिमत परम ब्रह्मा न तत्तद न असत उच्यते, वो सत भी नहीं कहा जाएगा, असत भी नहीं कहा जाएगा। अब जब माया ही वैसी है तो फिर उसका अधिष्ठान परमात्मा तो वैसा होगा ही। तो इस तरह से यह उत्तम पुरुष के बारे में यह श्लोक शुरू होने जा रहा है, थोड़ा सा शुरू हुआ, अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। देखो भाष्यकार कहते हैं इसका अर्थ, अन्य का अर्थ किया है भगवान भाष्यकार ने, देखना मिला कि आपको अत्यंत विलक्षण, अन्य शब्द का अर्थ अत्यंत विलक्षण मिला। अन्य श्लोका नंबर 17, उसमें अन्य शब्द है, उसका भाष्यकार ने करा है अत्यंत विलक्षण।
अन्य कहने का अर्थ यह नहीं कि वो अलग है, यानी कुछ और है। जैसे यहाँ पे बैंगन की भाजी और उधर भिंडी की भाजी, तो दोनों अलग है, ऐसा अलग नहीं, विलक्षण है। तो भाष्यकार ने खोल दिया, नहीं तो हम मूर्ख लोग कभी भी नहीं खोल सकते थे, ये पता ही नहीं चलता है ना, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए शांकर भाष्य इज द ओनली, मेरी दृष्टि में, भाष्य की जहाँ पे बहुत स्पष्टता से चीजें साफ होती है, एंड वी आर क्लियर अबाउट जीव जगत एंड ईश्वर। और ये क्लैरिटी नहीं आई तब तक रियलाइजेशन की आशा भूल जाओ, तब तक चित्त शुद्धि की आशा भूल जाओ, बहुत कम होगा चित्त शुद्धि। बट क्लैरिटी आई तो चित्त शुद्धि फटाफट होगी। सो अब भगवान क्या कहते हैं देखो, दो शब्द है, शायद एक ही शब्द डील होगा या दूसरा देखते हैं होगा तो। यो लोकत्रयम् आविश्य विभक्ति, मिला भाष्य में नहीं, श्लोक में। इसीलिए अगला श्लोक हमेशा मैं कहती हूँ पढ़ के आओ, वो दिमाग में बिठा के आओ। यो लोकत्रयम् आविश्य विभक्ति अव्यय ईश्वर, दो शब्द हम समझेंगे इसमें। लोकत्रयम् में आविश्य शब्द, प्रवेश करके, ये परमात्मा, वैसे तो तैत्तरीय में देखा हमें वो ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यहाँ पे जरा अलग से समझेंगे। तो आविश्य शब्द है प्रवेश करना, कहाँ पे प्रवेश करता है प्रभु? सृष्टि में, है ना। लोकत्रयम्, तीन लोक में प्रवेश करते हैं। और दूसरा शब्द है विभरति, विभरति माने भरण पोषण करना, धारण करना। तो दूसरा शब्द हम देखेंगे, वो परमेश्वर जो तीनों लोक में प्रवेश करता है, वही तीनों लोक में जीवों का भरण पोषण करता है। दो शब्द हुए ना। Then the श्लोक इज ओवर, बट हम देखते हैं जितना होगा। आविश्य माने व्याप्त करके, प्रवेश करके माने व्याप्त करके। बहुत सिंपल एकदम, क्या एटम को भी फोड़ दूं, पहले ही आपको बता दूं क्योंकि शायद उससे क्लैरिटी हो जाएगी। घट जब बनता है, कुंभार जब घड़ा बनाता है, तो क्या कहेंगे, उस घट में आकाश है, घटाकाश बोलते हैं। तो क्या घटाकाश ने घट बनने के बाद प्रवेश किया? था ही, बट हमने उसको घटाकाश शब्द विथ रिस्पेक्ट टू घट की उपाधि दिया। ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू जीव एंड माया एंड दिस एंड दैट, हम क्या कहते हैं, परमात्मा को प्रवेश कहते हैं। बट वास्तव में वो प्रवेश स्तुति हमने तैत्तरीय में देखी थी। वास्तव में वो प्रवेश कुछ नहीं, वो है ही उधर, आ रही बात। तो व्याप्त करके फिर वो भरण पोषण करता है, ऐसा उपचार से बोलना पड़ता है। सो भगवान ने 9th चैप्टर में भी कहा है, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, मया ततम, ततम माने व्याप्त, इदम सर्वम, यह सब कुछ मुझसे व्याप्त है, जगत अव्यक्त मूर्ति, मुझ अव्यक्त मूर्ति से यह जगत व्याप्त है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। ये सुनते रहते लेकिन क्लास के बाद भूलते, ये भी माया का खेल है। सो यह समस्त जगत मुझ अव्यक्त परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, ऐसा भगवान ने कहा। और कहते तीनों लोकों में ईश्वर प्रविष्ट है, अव्यय ईश्वर लोकत्रयम् आविश्य। अब देखो इसको रामायण से एग्जाम्पल लेकर हम जरा सा समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, विजिट कर रहे हैं, भगवान परिभ्रमण है उस समय में, तो पूछते हैं कि अभी बारिश की सीजन आएगी, मुझे बताओ कि कहाँ मैं वास करूं, निवास करूं। किसको पूछते हैं? वाल्मीकि ऋषि। भगवान की कर्टसी देखो, विनम्रता देखो, एकदम मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हैं परमेश्वर होकर श्री राम जी। तो वाल्मीकि जी क्लासिक आंसर देते हैं, विच इज वेरी फेमस इन रामायण। क्या कहते हैं? जहां न हो
तह देहु कही, आप जहां नहीं है वो मुझे बताइए, फिर मैं कहता हूँ आपको कि कहाँ रहना है। आप कहाँ नहीं हो ये बताओ। जहां न हो तह देहु कही, तुम ही देखाओ उठाओ, फिर मैं तुम्हें स्थान बताता हूँ कि आप कहाँ रहो। आप मुझे बताओ आप कहाँ नहीं हो, मतलब क्या। ये वाल्मीकि जी पहले मैंने ऐसा नहीं, हाँ भगवान ने मुझे पूछा, वाओ व्हाट अ बिग फॉर्च्यून, व्हाट अ बिग प्रारब्ध, मेरा भाग्य क्या बढ़िया, भगवान मुझसे सलाह ले रहे। अरे बुद्धू, भगवान क्या सलाह लेंगे। तो इसलिए, और सलाह भगवान ने उसी से ली जो बुद्धिमान है, ली माने व्यवहार के उपचार के। तो वाल्मीकि जी ने पहले तो बता दिया कि आप परमेश्वर हो, मुझे पता है, आप राम अयोध्या के दशरथ राजा के पुत्र हो, ये बात ठीक है, मनुष्य अवतार, बट आप परमेश्वर हो ये मुझे पता है। वो कैसे पता है, आप पहले बताओ आप कहाँ नहीं हो, फिर मैं आपको रहने का स्थान बताऊं। दोनों महान लोग जब मिलते हैं तो ऐसे ही बात होती है। सो समझ में आई बात। तो भगवान आविश्य त्रयलोकम, लोकत्रयम, तीनों लोक में वो प्रविष्ट है। देखो एग्जाम्पल और बताऊं ताकि और ठीक। तरंगों में जल कहाँ है, प्रश्न फिर से पूछती हूँ, तरंगों में जल कहाँ है, जल ही जल है। आया, तरंगों में जल ही जल है। वैसे सृष्टि में, मैं साधना पॉइंट भी बार बार याद कराती रहती हूँ, सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही। जैसे तरंग का एक आकार है, वैसे हमें आकार सारे दिखते हैं। कोई बड़ी या बड़ा वेव है, कोई छोटा वेव है, छोटी तरंग, बट आखिर में तरंग का आकार को देखो तो बात अलग हो जाती है, बट जल को देखो तो बात अलग हो जाती है। कोई कहा कि मुझे तो तरंग ही दिखती है, यहाँ जल तो दिखता ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे। ठीक है, इसको छोड़ ही दो, इससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ऐसे यहाँ पर भी कोई के भगवान कहाँ है, ऐसे मूर्खों को छोड़ दो, उसको नहीं समझेगा। तो तरंगों में जो व्याप्त है उसी का नाम जल है। तो महापुरुषों को जल ही जल दिखता है, साधकों को जल भी दिखता है, तरंग भी दिखता है, और मूर्खों को केवल तरंग दिखती है। वो तरंगों का मजा लेते हैं, उनको मैंने बस वो फोटोग्राफी है दे सकते हैं। सो और प्रश्न करो तो आई थिंक समझ में तो आ ही रहा है। और एक एग्जांपल दे देते हैं। पांच भौतिक सृष्टि में ये सृष्टि जो पंचभूत पांच भौतिक है, उसमें पंचभूत कहाँ है, सर्वत्र ही है, सर्वत्र ही। आपकी सांसों में वायु कहाँ है, तो तात्पर्य ये हुआ, ये तीन लोक में ये परमात्मा सर्वत्र है। इसीलिए कहते हैं आविश्य प्रवेश। एक्चुअली तो प्रवेश घड़े में वायु आकाश का प्रवेश है ही, बट चूंकि घट में घटाकाश दिखता है तो बोलते हैं घट में घटाकाश आ गया, व्यावहारिकता से। तो पूरा जगत उस परमात्मा के ऊपर अध्यस्त है, जगत का अधिष्ठान प्रभु है, ये बात इस श्लोक के द्वारा बताना चाहते हैं। इस प्रपंच में परमात्मा विद्यमान है, इस बात को साधना पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। अब ये शब्द भी ले लेते हैं, टाइम है और 2 मिनट लेनी पड़ी तो ले लेंगे, और बट ये पूरा करता है। अब क्या करता है व्याप्त होकर, भक्ति भरण पोषण करता है, माने क्या आपको भोजन देता है। ऐसे भक्ति की भाषा में ठीक है, हम कहते हैं कि भगवान हमें भोजन देता है, बट वास्तव में क्या वो भोजन देता है, ये विभक्ति है। भरण पोषण करना माने भोजन देना, ये विभक्ति है। वो तो कर्मों के फल से मिल ही जाता है वेदांत की दृष्टि से। और तो परमात्मा भरण पोषण करता है, इसका अर्थ क्या, भगवान भाष्यकार को देखो, भाष्य में देखो, चैतन्य बल शक्तिया आविश्य स्वरूप सद्भाव मात्रेण सत्ता प्रदानेन विभक्ति, मिला, तीनों तीन मिला। माने चैतन्य बल शक्तिया आविश्य का अर्थ है कि चेतना सर्वत्र व्याप्त है, और स्वरूप सद्भाव मात्रेण माने जो सत है वो त्रिकाल में रहता है और वो सर्वत्र व्याप्त है। प्रत्येक कण सदरूप में प्राप्त होता है। सदरूप माने
क्या बोलते हैं हम भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। प्यारा श्लोक। मुझे याद है कि हमारे घरों में भी, और पहले सभी घरों में आने जाते थे, मामा मास सबके घरों में जो बूढ़े लोग होते थे ना, तो सुबह जल्दी उठ के 4 साढ़े 4 बजे उठ के ये ये भागवत के श्लोक, ये रामायण की चौपाई, ये सब गाते रहते थे, है ना। ऐसा वातावरण था हमारे देश का। अभी तो मैं वॉक करने जाती हूँ तो देख ऐसा, वो नीचे का ग्राउंड फ्लोर वाले घरों का खिड़की बिड़की खुला रहता है, तो सब जगह दिखता है कि ये न्यूज चल रहा है, ये चल रहा है। तो मुझे बहुत याद आता है कि कैसा हमारा वो समय था। बड़े हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो कैसे सुबह उठ के गाते थे, भजन गाते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता। सो यहाँ पे कहते सत्ता प्रदान न बिभर्ति, माने ये जगत वास्तव में जड़ है, असत है इन वेदांत की दृष्टि से, लेकिन उसको वो सत्व शून्य है, लेकिन उसमें जो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, माने एक व्यक्ति अत्यंत गरीब है, लेकिन कोई अमीर की कृपा दृष्टि हुई और उसने बहुत धन दिया, तो हम क्या कहेंगे, वास्तव में वो तो दरिद्र ही है, बट इनके दिए हुए धन के कारण वो थोड़ा श्रीमंत दिखता है, तो वो धन आगंतुक है, उसने कमाया हुआ नहीं है, ऐसे उसको मिला है, तो आगंतुक बोलते हैं, और वो अभी इसलिए वो अमीर जैसा दिखता है, श्रीमंत दिखता है। ऐसे ये जगत बिल्कुल दरिद्र है, सत्ता शून्य है उसमें। आप सत्य शब्द को ऐसा समझ लो, आई थिंक वेदांत की दृष्टि से ही बोलूं तो हाय हाय हाय, इन्वर्टेड कोमा में है, तो ये है, ये पेड़ है, ये व्यक्ति है, ये देखो यहाँ से ये कॉकरोच जा रहा है तो कॉकरोच है, गुलाब का फूल, आज मोगरे की माला भगवान को चढ़ी है तो मोगरा है, ये है करके जो बोलते हैं, इसी को कहेंगे सत्ता। सत्ता इसी को कहेंगे सत्ता। सत्ता माने एग्जिस्टेंस, होना। अब देखो, तो जगत में वास्तव में सत्ता है ही नहीं, वो जो जगत है करके हमें मालूम पड़ता है, अथवा और भाषा में बोलो तो जगत अपने को जाहिर करता है। एक व्यक्ति मेरे सामने आती है, वो अपने को जाहिर करती है कि मैं हूँ, मुझे देखो। कई लोग जाहिर करने की अलग 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 लिपस्टिक है, कान में और हाथ में कुछ क्या क्या स्टाइल भी, बहुत कुछ होता है जाहिर करने का, वो व्यवहार की बात छोड़ो, बट जाहिर करता है जगत। वो जाहिर किसके कारण कर सकता है, परमात्मा के कारण, माने परमात्मा वो सत्य रूप से वहां है करके वो अपने को जाहिर कर सकता है। तो क्या कहेंगे, सदरूपता की जो प्रतीति इस जगत में है, यही उसका भरण पोषण है। ये वेदांतिक अर्थ है, जो भाष्यकार ने दिया है वही मैं खोल के बता रही हूँ। तो सत्ता प्रदानेन बिभर्ति है, वो शब्द भाष्य में है, सत्ता प्रदानेन बिभर्ति, माने असत जगत में सत्ता प्रदान करने का काम जो वो करते हैं, यही उसका भरण है, वही विभक्ति है। तो ये श्लोक का यही अर्थ है। ये त्रिगुण भी, माया भी सत्ता शून्य है। सत्ता शून्य माने पावर नहीं समझना, जो मिनिस्टर को पावर होता है वैसा नहीं, सत्ता माने एग्जिस्टेंस। वो अपना एग्जिस्टेंस इसीलिए दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं क्योंकि परमात्मा की सत्ता उसमें है। सारा प्रपंच सदरूप में प्राप्त हो रहा है हमें। ये पहाड़ है, ये नदी है, ये जंगल है, ये पेड़ है, ये व्यक्ति है, ये पशु, ये सदरूप में किसके कारण मालूम पड़ रहा है, उस परमात्मा की सत्ता के कारण, उसके एग्जिस्टेंस के कारण ये जगत एग्जिस्टिंग महसूस होता है। तो सत्ता किसकी है, परमात्मा की, जगत की अपनी नहीं है, वो आगंतुक है। आगंतुक माने आई हुई है किसी के द्वारा। वो परीक्षा में भी, अब परीक्षा पेपर होता है तो बाजू वाले से देख देख कर लिख लिया, अच्छा मार्क लिया, बट वो क्या था, वो सत्ता बाजू वाले से मिली थी। आया अब सत्ता शब्द समझ में आया। तो जगत तो वैसे सत्ता शून्य है, जगत तो निर्जीव है, बट उसमें जो सत्ता प्रदान करते हैं वो प्रभु। माने आप सोचो ये प्रभु क्या चीज है। और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ चलेगा, भगवान को ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, चल। फिर लोग मुझे भी समझाते,
अम्मा जी भक्ति में सब कुछ चलता है, ऐसा सत्संग में रोज सुनते हैं हम, मतलब भक्ति में सब कुछ चलता है तो ठीक है। तुम उसके सच्चे स्वरूप को समझो मत। वो सच्चा स्वरूप है, वो तिलों के नाथ है, वो जगन्नाथ है यार, वो जगत का नाथ है। यू हैव टू हैव दैट रिस्पेक्ट टू हिम। चाहे मूर्ति को देखो तो प्रभु को ही याद करना है। तो वो जगत का नाथ है, उस ऊंची भावना से उसको देखो। कई बार लोग आते हैं बच्चे लोग, तो चलो ठीक है, वो बच्चे ऐसे टक 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 करके चले जाते हैं, घंटा लगाया, वो भस्मा ऐसा लिया, एक वो प्रसाद का मुख में रखा, वो जल लिया और भागते हैं बच्चे। हम लोग पाठ करते हैं तभी आते हैं, उतना मैं अलाउड करती हूँ क्योंकि भाई उनको संस्कार पड़े। बट हमें तो समझना चाहिए, जब हम नमस्कार करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो जगत से उसके बिना कुछ भी नहीं है भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये सदरूप से जो वृत्तियां प्राप्त हो रही, मैं थोड़ी अंदर जा रही हूँ, पकड़ा होगा आपने। वृत्तियां, मेरे अंदर जो वृत्ति उठती है शमित होती है, उठती है शमित होती है, वो वृत्ति में भी जो आया ना, इसके बाद मैं कुकर चढ़ाऊंगी, इसके बाद 12 बजे खाना खाएंगे, समथिंग समथिंग, वो वृत्तियां भी उठती, वो भी सदरूप क्यों है? परमात्मा के कारण। आप सोचो, उसके कण कण में वो राम भरा है, कृष्ण भरे हैं, है ना? जो बोलते हैं ये वेदांती है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ये वृत्तियां आती है जाती है, बट जब जब आती है अपने आप को जाहिर करती है, प्रोवाइडेड वी आर एलर्ट पीपल, नहीं तो क्या क्या चला जाता है। तो पूरा पाठ हो जाता है, फिर पता चलता है अच्छा आज हमने शिव में अपना कर भी लिया, बीच में याद ही नहीं आता है कि वो जो पढ़ते समय कि शिव जी के बारे में ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, कुछ नहीं, अपना मगज दिमाग और कहीं चलता रहता है। सो इसलिए कारिकाकार, मांडुक्य कारिका के कारिकाकार गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आद्यावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, आदि और अंत का तो पता नहीं, माने नहीं चलता है, वर्तमान में भी तत्तथा, माने वर्तमान में भी, माने जगत का आदि क्या था पता नहीं, जगत अब आगे अंत कैसा कुछ पता नहीं, तो वर्तमान में भी कारिकाकार कहते हैं ऐसा ही है, झूठ ही है, असत ही है, वास्तव में कुछ जगत है नहीं। ये तो सत्ता भरने वाले परमेश्वर बैठे हैं, इसलिए जगत में सत्ता, सत्ता माने अस्तित्व का आभास होता है, सत चित आनंद। जैसे अभी एग्जाम्पल दूंगी तो एकदम स्पष्ट होगा। जैसे प्रतीयमान सर्प है, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वेदांत, रज्जू में सर्प दिखा, दिखा मुझे, भाई वहां मत जाना, वहां पे शायद सांप होगा। जब हम जंगल में या यात्रा में जाते हैं तभी मजा आती है। एक व्यक्ति ने अज्ञानता में देखा तो बाकी के लोग भी उधर से भागने लगते हैं, मैंने भेड़िया वृत्ति तो है ही हम लोग में। तो जैसे सर्प में, प्रतीयमान सर्प में सत्ता किसने भरी? वो प्रतीयमान जो प्रतीति होती है सर्प की, वो किसके कारण हुई? वो रज्जू पड़ी थी, रोप, आरोपी रोप अथवा दौड़ा, जो भी बोला, वो था तभी ना। सो सत्ता भरने वाला कौन? रज्जू। इसी तरह से ये जगत क्या प्रतीयमान सर्प की तरह, प्योर वेदांत बोल दिया। प्रतीयमान माने केवल आभास होता है, वास्तव में कुछ है भाई नहीं, व्यवहार सेंस में है, इसलिए भगवान इसको मिथ्या कहते हैं। भाष्यकार, ये शब्द भाष्यकार का है, मिथ्या। वेदांत में ये मिथ्या शब्द आपको नहीं मिलेगा। सो जगत की भासमान चीज में जो सत्ता भरने वाला है उसका नाम परमात्मा है, उत्तम पुरुष है। अभी आया ये श्लोक 17 नंबर का। उत्तम पुरुष तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। तो भरण पोषण का अर्थ भोजन कराना नहीं, ये तो कर्म सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा, लेकिन सत्ता प्रदानेन बिभर्ति, ये याद रखना है। मैंने ये भक्ति के संदर्भ में अलग बातें आएगी, क्योंकि भक्ति में सोपाधिक परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, और भगवान भी कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। वहाँ भगवान कहते हैं मैं योगक्षेम कैद करता हूँ। कहाँ का श्लोक है ये?
पंचामृत का श्लोक है। मैं सोचा पटाख से बोलेंगे कि रोज हम चैंट करते हैं। पंचामृत का श्लोक है, 5 श्लोक करना है आपको, ज्यादा नहीं। सो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान, हम आपसे, मैंने भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो भगवान कमिट करते हैं कि मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। और इस तरह से ये बातें अलग है, परंतु आपको मूल बात ये याद रखनी है कि परमात्मा की सत्ता से ही जगत मुझे दिख रहा है, मैं जगत से व्यवहार कर सकता हूँ। और इस तरह से यहाँ पे विभक्ति शब्द का अर्थ होता है। लेकिन परमात्मा जो उत्तम पुरुष है, प्रपंच का अधिष्ठान है। हेलो, अटेंशन प्लीज, मैं बंद करती हूँ 2 मिनट में, लेकिन सुन लो। परमात्मा जो अधिष्ठान रूप से है, आपका भरण पोषण करता है, सत्ता प्रदान करता है और सारे दृश्य प्रपंच को दिखाता है, उसके कारण ये सब दिखता है। वह परमात्मा जिसका वर्णन चल रहा है, उसको हमने वह तुम ही हो, वास्तविक अर्थ में वह तुम ही हो। अय्या, मैं तो एक घर नहीं बना सकता हूँ, मेरा अधिष्ठान जो घर है वो भी मैं नहीं बना सकता हूँ। सारी सृष्टि का अधिष्ठान मैं हूँ। हाँ, तुम ही हो। अज्ञानता के कारण तुम्हें पता नहीं चलता है। तो सारे दृश्य प्रपंच में तुम्हारी ही व्याप्ति है। ओ, मुझे तो 4 लोग भी नहीं पहचानते हैं, वो अलग बात है अज्ञान के कारण, बट तुम्हारी ही व्याप्ति है। इस सत्य को जानो और सारे दृश्य प्रपंच में तुम्हारे कारण सदरूपता है, यह भी समझो। अब एक प्रश्न उठता है जो छोड़ देते हैं, अगले क्लास में वेडनेसडे को करेंगे, कि परमात्मा प्रपंच को सत्ता प्रदान करता है तो परमात्मा में कुछ परिणाम होता है। जैसे मैंने मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपया किसी को दिया तो मेरे अकाउंट में परिणाम हुआ कि मेरा 1 लाख रुपया कम हो गया। ऐसे परमात्मा सबको देता रहता है, बाप रे, अनंत काल से, तो क्या उसमें कोई परिणाम होता है? तो अब उसका आंसर अगले क्लास में करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।